Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। गोरखपुर पहुंचे सपा के एमएलसी राजपाल कश्यप ने आज गोरखपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करके केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि आज किसान बिल को मजबूर होकर के मोदी सरकार ने वापस ले लिया, लेकिन किसानों का क्या होगा, जबकि इन्हीं के सरकार के गृह राज्य मंत्री अभी भी पद पर बरकरार। किसानों की शहादत समाजवादी पार्टी सलाम करती है और अभी भी लड़ाई हम लोगों की जारी है। भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि 2022 में सरकार नहीं बनेगी। इसको लेकर किसान बिल वापस ले आ गया और हिमाचल में हुई उपचुनाव में हार के कारण आज पेट्रोल और डीजल के दाम घटे हैं। वह दिन दूर नहीं, 5 राज्य में होने वाले चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिलेगी, तब 50 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने जनता का विकास न करके अपने मंदिर का विकास किया, अपना विकास किया है। आपके द्वारा प्रेस वार्ता किया जा रहा है। प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है? आज जनपद गोरखपुर में जनपद गोरखपुर में प्रेस वार्ता है। आज तो स्वर्गीय जमुना निषाद जी की पुण्यतिथि है, उसका भी श्रद्धांजलि सभा, बड़ी श्रद्धांजलि सभा हो रही है। कल निषादों की महापंचायत थी महाराजगंज में और लगातार मैं दौरा कर रहा हूँ। साथ ही साथ में आपने देखा होगा पिछले दिनों समाजवादी विजय रथ गोरखपुर में आया था, जो ऐतिहासिक भीड़ जाति धर्म बंधनों को तोड़ के माननीय अखिलेश यादव जी को सुनने और देखने आई थी, उससे मैं पूरे दावे के साथ में और पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि गोरखपुर की सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, क्योंकि वर्तमान में मुख्यमंत्री इसी जिले के मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश का विकास तो छोड़ जाओ, जिले का भी विकास नहीं कर पा रहे हैं। असफल मुख्यमंत्री, इनसे ज़्यादा असफल, इनसे बाबा से अयोग्य और इनसे ज़्यादा घमंडी मुख्यमंत्री आज तक उत्तर प्रदेश को नहीं मिला था। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया और उत्तर प्रदेश में विकास पे ताला डालने का काम योगी जी ने किया है। जितने विकास हुए अभी तक उत्तर प्रदेश में या जितना इन्होंने अभी तक फीते काटे हैं, वो माननीय अखिलेश यादव जी की योजनाओं के फीते काटने का काम किया है। शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन करने का काम किया है और माननीय अखिलेश यादव जी के बढ़ते जनाधार से बीजेपी पार्टी घबरा गई है। मुख्यमंत्री जी घबरा गए हैं, देश के प्रधानमंत्री भी घबराए हुए हैं। आपने देखा होगा गोरखपुर से कुशीनगर जिस तरीके का जनसैलाब था, उसके बाद में गाजीपुर से यात्रा चली एक्सप्रेस वे पे, पूरे दिन चलती रही, पूरी रात चलती रही और अगले दिन सवेरे लखनऊ पहुंची। ये हिंदुस्तान की राजनीति नहीं, दुनिया की राजनीति में पहली ऐसी यात्रा थी जो रात दिन चलती रही। ये एक इतिहास जो लिखा है, ये इतिहास संकेत दे रहा है कि 2022 में भी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अखिलेश जी के नेतृत्व में 22 में भी इतिहास लिखा जाएगा। बीजेपी की किसी भी सीट पे जीत नहीं पाएगी, जमानत नहीं बचा पाएगी, क्योंकि जनता में जितना जनाक्रोश है और जिस तरीके का व्यवहार जनता के साथ में वो बीजेपी सरकार ने करने का काम किया है, ऐसी अपेक्षा जनता ने कभी नहीं की थी। जनता को तो सपने दिखाए थे इन्होंने कि आप मुझको बैठा लो गद्दी पे, हम बैठते ही इसको स्वर्ग बना देंगे, यहाँ लोगों को नौकरियां बेरोजगारों को मिल जाएंगी, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी और पिछड़े और दलितों के आरक्षण मिल जाएंगे। कहते थे एक जात की सरकार है, हमारी सरकार को एक जात की सरकार बताते थे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, गोरखपुर में खुद मुख्यमंत्री के जिले में पूछना चाहता हूं,
हमारे यहाँ बताते थे एक जात के कलेक्टर है, तो मैं पूछना चाहता हूँ निषाद का बेटा उत्तर प्रदेश में कहाँ कलेक्टर है, चौरसिया का बेटा कहाँ कलेक्टर है, पाल का बेटा कहाँ कलेक्टर है, सैतवार का बेटा कहाँ कलेक्टर है, मौर्य का बेटा कहाँ कलेक्टर है और विश्वकर्मा का बेटा कहाँ कलेक्टर है? बताए ना सरकार। कहाँ कुशवाहा का बेटा है, कहाँ प्रजापति का बेटा है कलेक्टर? बताए कहाँ? और बैकवर्ड कहाँ है? देश के प्रधानमंत्री बताते हैं कि हम इस जात के हैं, अब वोट लूटने का काम करते हैं। तो बताएं राठौर और साहू समाज का बेटा कहाँ कलेक्टर है उत्तर प्रदेश में? कोई जात का नहीं है। बताइए कौन जात के? हमारी सरकार को बदनाम करते थे कि 58 एसडीएम यादव भर्ती हो गए। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कई बार सदन में मांगा कि वो 58 एसडीएम की सूची दीजिए जो आप प्रचारित करते थे। एक भी सूची नहीं दे पाए क्योंकि 58 एसडीएम भर्ती ही नहीं हुए थे। ये बीजेपी झूठ की फैक्ट्री है और झूठ की फैक्ट्री में केवल झूठा ही सिखाया जाता है। झूठ बोलने की ट्रेनिंग राष्ट्रपति जी को जो अवार्ड अभी बांटे उन्होंने, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी एक अवार्ड दे देते झूठ बोलने का। जो अभी पद्म श्री बांटे गए, पद्म श्री में इन लोगों को भी दे देना चाहिए। इनसे बढ़िया दुनिया में कोई झूठ नहीं बोल सकता। पद्म श्री मिलना चाहिए या जो भी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड हो झूठ बोलने में इनको मिलना चाहिए। तो क्या आपकी सरकार होगी तो देंगे इनको? इनको जनता अवार्ड देने जा रही है। आपने 2022 में ये लोकतंत्र में सभी चीजों का अवार्ड और मार्किंग और कॉपी चेक करना जनता करती है। तो लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। 2022 में जनता इनको अवार्ड देगी कि सबसे नीचे पायदान पे होंगे, सबसे नीचे होंगे। जो 2012 से भी, जो 2012 में स्थिति थी उससे भी बदतर स्थिति इनकी होगी। क्योंकि आज बताइए, ये किसानों की आय दुगनी करने का वादा करते थे, कितने किसानों की मौत हो गई। आज कृषि कानून वापस ले रहे। ये बात तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पहले ही कह दी थी कि चुनाव आ रहा है, ये चुनाव में कृषि कानून वापस लेंगे। लेकिन ये 700 किसानों की जो शहीद हुए हैं आंदोलन और धरने में, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? 700 किसान की जो मौत हुई, इसकी सरकार जिम्मेदार है। क्या इनको शहीदों का दर्जा देगी किसानों को? और क्या उस मंत्री को जेल में डालने का काम करेंगे जिसने किसानों को धमकी दी और अपने बेटे द्वारा किसानों की निर्मम हत्या और गाड़ी चढ़ा के करवाने का काम किया, रौंदमाने का काम किया? क्या उस मंत्री को जेल भेजेंगे? अपने गृह मंत्री को ना अभी तक बर्खास्त किया। ये गुंडों की सरकार है और इस सरकार को जनता हटाएगी। महंगाई चरम सीमा पे। ये चंद उद्योगपतियों को देश में गुलाम बनाना चाहते हैं। जनता तो इनको 22 में हटा ही रही और प्रधानमंत्री भी जान गए योगी जी आने वाले नहीं, उनको तो वहीं हेलीपैड पे छोड़ दिया। ये 22 में अभी तो उन्होंने छोड़ा है, 22 में जनता इनको हटाएगी। और जिस तरीके से बताइए, ये किसानों के साथ में, नौजवानों के साथ में, बेरोजगारों को मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योग्य उम्मीदवार नहीं है, इसलिए वैकेंसियां खाली चली जा रही। अब की बेरोजगार बताने का काम करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन योग्य मुख्यमंत्री है। इनसे बड़ा अयोग्य मुख्यमंत्री आज तक उत्तर प्रदेश को नहीं मिला था। योगी जी से बड़ा अयोग्य मुख्यमंत्री आज तक नहीं मिला था। अच्छा नेताजी, ये बताइए, इतना सब कुछ हो गया, यही बात बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन जिन्ना को आप लोगों को जिन्न की तरह लेके आने की क्या जरूरत थी? इनसे जब नौकरी मांगेगा नौजवान तो ये जिन्ना बताएंगे, इनसे नाम पूछा जाएगा तो जिन्ना बताएंगे, इनसे किसान अपनी आय दुगनी मांगेगा तो ये जिन्ना बताएंगे, दलित बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है तो ये जिन्ना बताएंगे, किसानों की हत्या हो गई, इनके मंत्री गृह मंत्री के बेटे ने रौंद दिया, एक पत्रकार रमन कश्यप की भी हत्या निर्मम कर दी। तो कहाँ? ये ध्यान हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
ये इन्होंने लाशों के कुंभ लगवाए हैं योगी जी ने गंगा के किनारे, और अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो राम नामी दुपट्टा था लाल लाल दिख रहा था उसको भी नुचवाने का काम किया। ये भी उत्तर प्रदेश में मंजर देखा गया कि लाशों को कुत्ते खा रहे थे, कौए खा रहे थे। ये भी मंजर देखा गया कि इतने घोटालों में इतनी सरकार, इतने घोटालों की सरकार है, घोटालेबाजों की सरकार है, इन्होंने शमशान घाट को भी नहीं छोड़ा, शमशान घाटों में भी घोटाले करने का काम किया। ये मंजर भी लोगों ने देखा है कि लोग शमशान घाट पे लोग डेड बॉडी ले जाते हैं, शमशान घाट से लोग घरों को बाडियां ले आए। राजपाल जी बहुत सुन लिए हम लोग अब इन सब चीजों को, अब विषय पर आइए। आप लोग असली विषय को नहीं देख रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर सबकी श्रद्धा का भी पीठ है और बाबा काशी विश्वनाथ का भी श्रद्धा का पीठ है। वहाँ विश्वनाथ जी में रिसीवर है, वहाँ से आने वाली आमदनी कहीं कहीं जनहित में भी खर्चा होती है। गोरखनाथ मंदिर पर भी कभी नज़र डालने का काम किया कि पर्यटन क्षेत्र के विकास के नाम पर वहाँ कितने करोड़ रुपए जनता के खपाए जा रहे हैं, और उसकी कभी आप लोगों ने इस पर कोई सवाल किया कि इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर में जिस मंदिर से जनता के लिए कोई पैसा नहीं आता हो मदद के लिए, विकास के लिए, उसमें इतने पैसे पर्यटन के नाम पर क्यों खर्च किए जा रहे हैं? योगी जी ने गोरखपुर का विकास नहीं किया है, अपने मठ का विकास किया है। उन्होंने एम्स का विकास नहीं किया, एम्स नहीं चला पाए जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जमीन दी थी। ये इसलिए दिया था कि गोरखपुर के लोगों को दिल्ली और बम्बई और लखनऊ ना भागना पड़े, इसलिए सबसे महंगी जमीन दी थी। लेकिन उस एम्स की दुर्दशा कर दी। आज बताओ, गंभीर बीमारियों के लोगों को डॉक्टर नहीं अपॉइंट करा पाए। हाँ, इनके अपने हॉस्पिटल का विकास हो रहा है, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल विकास एम्स का होना चाहिए। अगर अस्पतालों का विकास यहाँ किया है किसी ने तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। 500 बेड का इंसेफ्लाइटिस का वार्ड बनाया था, और जो चालू नहीं कर रहा है, कोविड काल में वही काम आया था 500 बेड का। साथ में जो अपने बच्चों को ऑक्सीजन नहीं दे सकते, बच्चे तड़प तड़प के मरे, उन परिवारों का दुख दर्द आज तक मुख्यमंत्री ने नहीं पूछा, तो ये जनता का दुख दर्द क्या पूछेंगे? जो मुख्यमंत्री अपने जिले को स्मार्ट सिटी बता रहे थे, निषादों ने ही, मल्लाहों ने नाव चला के बचाने का काम गोरखपुर में किया। बताओ, शहर में डूब गया था, निषाद मल्लाहों ने नाव चला के शहर को बचाने का काम किया। उन निषादों के भी नाव फड़वा रहे हैं, उन निषादों के ऊपर भी अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। उन निषादों के आरक्षण, जब योगी जी विपक्ष में थे तो सदन में कहते थे इनको आरक्षण देने का काम करेंगे। कच्छप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्ला, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवार और तुरैया और इनके राजभर, भर, प्रजापति, इनको आरक्षण देने का काम करेंगे। आज इनकी केंद्र में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, लेकिन आरक्षण नहीं दिया, और जो माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था उसको भी न्यायालय में रोकवाने का काम किया है। निषादों को अपमानित करने का काम किया। महाराजा निषाद राज, महर्षि कश्यप के नाम पे 5 अप्रैल को छुट्टी करने का काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। उसको छुट्टी को कैंसिल करने का काम किया और महापुरुषों को अपमानित करने का काम किया। साथ ही साथ में मछुआ आवास, लोहिया आवास की तरह माननीय अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया था, उसको भी उन्होंने घटा के 1,20,000 कर दिया। 3,05,000 मिलता था, 1,20,000 करने का काम किया। वीरांगना फूलन देवी की मूर्ति उत्तर प्रदेश में इन्होंने प्रतिबंध लगा रखा है, लगने नहीं दे रहे। तो हम गोरखपुर में ही कह के जा रहे हैं, निषाद, मल्ला, यही माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के ये उत्तर प्रदेश में नहीं लगने दे रहे, इसी गोरखपुर में स्मारक बनाएंगे और मूर्ति भी लगाने का काम करेंगे। और जिस तरीके से अघोषित इमरजेंसी है, लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है और उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। बताइए, आज बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है। कोई विपक्ष का आदमी बोले तो उसके ऊपर मुकदमा, कोई पत्रकार सच्चाई दिखा दे उसके ऊपर मुकदमा। कई चैनलों को तो किस तरीके से, चैनलों को, चाहे भारत समाचार हो और कई न्यूज़पेपर हैं जिन पे कार्रवाई करने का काम किया। ये चौथा स्तंभ है और ये चौथे स्तंभ का मुंह बंद करना चाहते हैं, लेकिन ये देश पुनः गुलाम नहीं होने बनने देंगे। ये चंद उद्योगपतियों को देश बेचना चाहते हैं। देश की सारी संपत्ति, सरकारी
संस्थानों को प्राइवेट सेक्टर में दिए दे रहे हैं और वहाँ पे घोटाले करने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ में आरक्षण घोटाला करने का काम कर रहे हैं। 69,000 शिक्षकों के आरक्षण में घोटाला किया। जाति जनगणना नहीं करा रहे। माननीय अखिलेश यादव जी लगातार मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने कह दिया पिछड़ों की जाति जनगणना हो पाना कठिन है। तो पिछड़े भी इस बार कह रहे हैं बीजेपी को वोट दे पाना कठिन है। तो ये बताइए, ये सभी नारा देते थे सबका साथ सबका विकास, विकास केवल योगी आदित्यनाथ जी अपना कर रहे हैं और नाम बदलने का काम कर रहे हैं और स्वयं भी 3 बार नाम बदल चुके अपना। बताओ, पहले अजय सिंह बिष्ट थे, फिर आदित्यनाथ योगी हुए, फिर योगी आदित्यनाथ हुए। बताओ, 3 बार तो स्वयं, तो इनके पास कोई काम नहीं है, केवल नाम बदलना और उद्घाटन का उद्घाटन और कोई नहीं। हर मोर्चे पे विफल हो गई सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता हटाएगी और इतने बहुमत से हटाएगी। आपने देख लिया होगा। Audio Jungle.